विल द सीए एग्जाम्स बी टफ? यही वीडियो का टाइटल देखकर आप इस वीडियो पे क्लिक किए हो ना। एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाई आई वांटेड टू प्रूव कि हम लोग सब ये सोच लेते हैं कि एग्जाम पेपर टफ होगा तो क्या होगा, अगर हम फेल हो गए तो क्या होगा, अगर हम इस बार भी क्लियर नहीं कर पाए तो क्या होगा, अगर हम कहीं 39 मार्क्स लेकर आ गए या 59 मार्क्स लेकर आ गए तो क्या होगा। एंड उस चक्कर में हम पढ़ भी नहीं पाते। अगर पढ़ भी रहे हैं तो कभी कॉन्फिडेंस नहीं आता कि मैं तो सब कुछ पढ़ चुका हूं, लेकिन इंस्टीट्यूट अगर कुछ अगला क्वेश्चन दे दिया, कुछ अजीब सा क्वेश्चन दे दिया, तब मैं क्या करूंगा, अगर मैं एग्जामिनेशन में जाकर पैनिक कर गया तब मैं क्या करूंगा। हजारों ऐसे थॉट जो हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस को, हमारे प्रिपरेशन को दबा देती है, खत्म कर देती है। एंड दैट इज वाई वेयर वी लूज। मिडिल क्लास की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है मालूम है? आप और मेरे जैसे लोगों की, वो है कॉन्फिडेंस। मेरी भी कॉन्फिडेंस टू फेस डिफिकल्टी एंड एक्सेप्ट कि वी आर बेटर देन दिस। कॉन्फिडेंस टू एक्सेप्ट कि हमारे साथ भी अच्छा हो सकता है। मैं एक बहुत ही पॉपुलर कंटेंट क्रिएटर की एक वीडियो देख रहा था, उसमें वो कह रहे थे कि हम मिडिल क्लास है ना, खुशी से या कुछ एक्स्ट्रावेगेंट चीज होने से हम डर जाते हैं कि बहुत ज्यादा जब खुशी मिलती है, अब नॉर्मल विक्ट्री जब मिल जाती है तो हम बहुत ज्यादा खुश होने से डरते हैं कि कहीं वो खुशी चले ना जाए, कहीं वो खुशी शॉर्ट लिव ना हो। एंड इसलिए हम खुशी को कभी एंजॉय ही नहीं करते, हम अपने पर्सपेक्टिव को कभी बड़ा कर ही नहीं सकते। एंड दीज थिंग्स हिट माई हार्ट कि यार ये तो एकदम सच बोल रहा है, क्योंकि जब भी कुछ अच्छा होता है मुझे डर लगने लगता है कि यार बुरा हो जाएगा तो मैं क्या करूंगा, ओ नो ये मैं ग्रोथ सस्टेन कैसे करूंगा, ये जो अच्छे दिन चल रहे हैं वो कंटिन्यूस कैसे रहेंगे, ये जो मैंने आज 12 घंटे पढ़ाई की है क्या मैं रोज पढ़ाई कर पाऊंगा, अरे पिछली बार तो इजी पेपर आ गया था, अगली बार इजी पेपर आएगा या नहीं आएगा। इसी डर में आधा जीवन निकल रहा है मिडिल क्लास वालों का, और हम मिडिल क्लास ही बैठे रह जा रहे हैं। दिस इज अबाउट द माइंडसेट। लाइक राइट नाउ योर माइंड इज सेइंग विच हैज मेड यू क्लिक ऑन दिस वीडियो कि क्या एग्जामिनेशंस डिफिकल्ट होंगे। अरे जानते हैं एग्जामिनेशंस डिफिकल्ट होंगे कि इजी होंगे। भाई साहब सबको पता है कि सीए के एग्जाम्स डिफिकल्ट ही होंगे। सीए का एग्जाम है, बीए बीकॉम का एग्जाम नहीं है, या फिर 12th का एग्जाम नहीं है, या फिर बोर्ड का 10th का एग्जाम नहीं है। ये चार्टेड अकाउंटेंसी एग्जाम है जो इंडिया में वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट एग्जामिनेशंस है। तो इसका पेपर कैसे होगा? डिफिकल्ट ही होगा। बट कहीं ना कहीं हमको दिल को दिलासा देना है, लेकिन डर भी है, अरे अगर इजी आ गया तो करेक्शन डिफिकल्ट हो जाएगा। भाई साहब आप अच्छा पढ़ के जाओगे तो पेपर भी इजी आएगा, करेक्शन भी इजी होगा, मार्क्स भी अच्छे आएंगे, आप पास भी होगे, जिंदगी में आगे भी बढ़ोगे। एंड मैं ये ज्ञान नहीं बांट रहा हूं, मैं ये सेल्फ रिफ्लेक्शन कर रहा हूं, क्योंकि यही प्रॉब्लम मुझ में है, यही खामी मुझ में है। यार पेपर इतना इजी कैसे आ गया, मैंने पूरा लिख दिया, इतना इजी तो नहीं आ सकता था, मैं कहीं कुछ गलत तो नहीं करके आ गया। सेल्फ डाउट। यार मैंने तो पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया, सिलेबस कैसे कंप्लीट कर लिया मैंने, शायद मैंने कुछ मिस कर दिया। सेल्फ डाउट। मैं 2 महीने में पढ़ाई कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, सेल्फ डाउट। 6 महीने में पढ़ पाऊंगा या नहीं पढ़ पाऊंगा, सेल्फ डाउट। एंड सेल्फ डाउट के चक्कर में आधी जिंदगी, आधा स्टडी पीरियड, आधा आर्टिकलशिप, एग्जामिनेशन सब निकल जाएगा। एंड वी विल नेवर बी एबल टू क्रैक आवर ट्रू पोटेंशियल। यही जजमेंट जो आते रहता है लोगों से, यही दुविधाएं जो आती रहती है लोगों से कि हम सब स्टैंडर्ड हैं, कि तुम सब स्टैंडर्ड हो, अरे तुम्हारी इंग्लिश अच्छी नहीं है, अरे तुम्हारा कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं है, अरे तुम्हारी राइटिंग अच्छी नहीं है। सर कहना क्या चाहते हो? कहना ये चाहता हूं कि खुद में कॉन्फिडेंस रखो, डबल अप योर गेम। पेपर डिफिकल्ट आएंगे, बिल्कुल आएंगे, बेशक आएंगे। इफ यू थिंक दैट द पेपर्स विल बी इजी, लेट मी टेल यू वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, यू आर अ फूल। इफ यू आर एक्सपेक्टिंग कि इंस्टीट्यूट आपको बुक के पीछे से क्वेश्चन छाप के देगा, इधर यू आर अ फूल और यू आर गोइंग टू बी एक्सट्रीमली 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 लकी। दो में से एक होने वाला है। अब मेरे से पूछोगे तो अपना लक तो उतना कभी काम ही नहीं किया, तो then it is stupidity. Now you want to be stupid? No, we don't want to be stupid. We want to face the reality and accept the fact कि papers difficult आएंगे। and अगर papers difficult आएंगे तो हमको पढ़ाई अच्छी करनी पड़ेगी, पढ़ाई अच्छी करनी पड़ेगी। तो जो ये नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, जो ये खुद को पुल बैक करने वाले, सब स्टैंडर्ड बनाने वाले थॉट्स आ रहे हैं, उनको करना पड़ेगा एलिमिनेट राइट हियर राइट नाउ। कल मैंने एक वीडियो डाली थी, बहुत मजा आया मुझे उस पर कॉमेंट्स देखकर। मतलब आई डिड नॉट एक्सपेक्ट द काइंड ऑफ पॉजिटिविटी यू गाइज गेव मी, एंड नाउ आई एम गिविंग इट बैक टू यू। भाई साहब रियलिस्टिक है, जिसको इमोशनल कनेक्ट होगा, जिसके साथ ये बीत रही है उसको समझ में आ जाएगा, जिसके साथ नहीं बीती बहुत अच्छी बात है, भगवान करे बीते भी ना, लेकिन शायद आपको ये बात मेरी समझ में ही ना आए। जो प्रॉब्लम सब स्टैंडर्ड दिमाग का है, मेरा खुद का, वो आपका, हजारों स्टूडेंट जो देख रहे हैं उनका है ये। आई कैन गारंटी यू कि सर कॉन्फिडेंस अंदर से निकल के ही नहीं आता।
अंदर अंदर तो हम हीरो हैं, अंदर हम स्ट्रैटेजी बना चुके हैं कि इंडिया वर्ल्ड कप कैसे जीतेगी, मोदी जी इलेक्शन कैसे जीतेंगे, इंडिया नंबर 1 इकोनॉमी कैसे बढ़ेगी, हम नंबर 1 रैंक कैसे लाएंगे। सर दिमाग में सब कुछ है, उसको एग्जीक्यूट हम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि थोड़े से आलसी हैं, लेकिन थोड़े से डरे हुए भी हैं कि इतना बड़ा तो हम कर ही नहीं सकते। अरे मैं कैसे फर्स्ट रैंक लेकर आ सकता हूं, मैं एक बार में पास कैसे हो सकता हूं, मैं बेस्ट एट माय वर्क कैसे बन सकता हूं। ये थॉट प्रोसेस, ये डाउट हमेशा दिमाग में बैठा रहता है, एंड दैट इज व्हाट वी हैव टू एलिमिनेट इफ वी वांट टू क्रैक अ डिफिकल्ट एग्जामिनेशन लाइक चार्टर्ड अकाउंटेंसी। बात समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को हो सके तो सब्सक्राइब करना, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कमेंट करना कि बात समझ में आई है। पिछले वीडियो में कमेंट किया, बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा आपके कमेंट्स पढ़ के। मतलब एक एक बार तो अंदर से गूजबम्स तो आए आए, लेकिन एक खुद में भी कॉन्फिडेंस आया आप लोगों की वजह से, इसलिए आप लोगों को थैंक यू। लेकिन ये कॉन्फिडेंस आप लोगों को मैं देते रहूंगा रोज के रोज, ऐसे वीडियोस जितना ज्यादा हो सके उतने ज्यादा लाऊंगा। आप इस वीडियोस को सेव करके शेयर करके देखते रहो, जब भी आप लोगों को सेल्फ डाउट हो। सेल्फ डाउट हुआ ना दोस्तों, इससे बड़ा गिल्ट कभी नहीं होगा जिंदगी में। 4 साल के बाद, 5 साल के बाद जब आप लुक बैक करोगे, यार उस दिन गिल्ट हो गया, उस दिन मैं कहीं सेल्फ सब खुद को सब स्टैंडर्ड फील कर गया, उस दिन मैं कॉन्फिडेंस से पढ़ नहीं पाया, नहीं तो आज मेरी कहानी और होती। आई एम गोइंग थ्रू दिस गिल्ट, you shouldn't be going through it, and that is why I'm giving you this practical example and guidance. Thank you so much for watching. All the very best.